चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में चलते हैं। आज हम एक ऐसे ईंधन के परिवर्तन की कहानी देखने वाले हैं जिसे हमेशा से बहुत ही प्रदूषणकारी माना जाता रहा है। बिल्कुल, हम कोयले की बात कर रहे हैं। लेकिन कोल गैसिफिकेशन यानी कोयला गैसीकरण की तकनीक इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या कोयला वास्तव में स्वच्छ हो सकता है? सुनने में शायद ये बिल्कुल असंभव लगे, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल करने के सदियों पुराने तरीकों को अब जड़ से बदलने का समय आ गया है। इसे समझने के लिए जरा आणविक लेगो या मॉलिक्यूलर लेगो के बारे में सोचते हैं। पारंपरिक तरीके में क्या होता है? ईंधन को सीधे जला दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेगो से बने किसी घर में सीधे आग लगा दी जाए। ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही धुआं और प्रदूषण भी फैलेगा। इसके विपरीत गैसीकरण में बहुत उच्च तापमान और दबाव का उपयोग किया जाता है। यहाँ ईंटों में आग नहीं लगाई जाती, बल्कि उन्हें बहुत सावधानी से एक एक करके अलग किया जाता है ताकि एक बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले गैसीकरण के बुनियादी सिद्धांत, फिर गैसीफायर तकनीक और उनके ट्रेड ऑफ, उसके बाद सिनगेस की सफाई, फिर एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा चक्र और अंत में वैश्विक नीतियां और भविष्य का अनुसंधान। तो शुरुआत करते हैं इसके बुनियादी सिद्धांतों से। चलिए उस रासायनिक भट्टी में चलते हैं जहां ये अद्भुत परिवर्तन वास्तव में होता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का बेहतरीन तालमेल। पार्शियल ऑक्सीडेशन सिस्टम को जरूरी गर्मी देता है। इसके बाद वाटर गैस रिएक्शन आता है जो मुख्य रूप से हमारी काम की चीज यानी ज्वलनशील सिंथेसिस गैस या सिनगेस बनाता है। और फिर वाटर गैस शिफ्ट होता है जो हाइड्रोजन को बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से कैप्चर करने के लिए बेहद जरूरी है। यही वो उच्च तापमान है जो एक स्वच्छ गैस को जन्म देता है। लेकिन इस पूरी मेहनत का फायदा तभी है जब ऊर्जा बची रहे, और इसे मापने का सबसे सही तरीका है कोल्ड गैस एफिशिएंसी या CGE। आसान भाषा में समझें तो ये इस बात का अनुपात है कि जो कच्चा कोयला हमने शुरू में डाला था उसकी तुलना में अंत में बनी सिनगेस में कितनी ऊर्जा बची है। मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी कीमती ऊर्जा कहीं बर्बाद ना हो। अब सवाल ये है कि इस प्रक्रिया में हवा का इस्तेमाल करें या शुद्ध ऑक्सीजन का। एयर ब्लोन गैसीकरण काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा होती है कि गैस का ऊर्जा मूल्य आधा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन ब्लोन गैसीकरण की लागत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन न के बराबर होती है और ऊर्जा भी बेहतर मिलती है। और यही वजह है कि महंगे होने के बावजूद बड़े औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन ब्लोन विधि को ही सबसे बेहतर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं गैसीफायर तकनीक और उनके ट्रेड ऑफ की तरफ। रसायन विज्ञान से बाहर निकलकर अब उन विशाल औद्योगिक मशीनों को देखते हैं जो इतने चरम दबाव और तापमान को झेलती हैं। मार्केट में मुख्य रूप से दो बड़ी कमर्शियल तकनीकें हैं, शेल और GE। शेल तकनीक उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए एकदम बेहतरीन है, लेकिन यह काफ़ी महंगी है। दूसरी ओर GE तकनीक कोल वाटर स्लरी का उपयोग करती है और लागत को लेकर संवेदनशील बाजारों के लिए एक बहुत ही मजबूत विकल्प है, क्योंकि ये 80 बार तक के भारी दबाव को आसानी से झेल सकती है। इन दोनों में से किसे चुना जाए यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बजट कितना है और कोयला किस प्रकार का उपलब्ध है। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, सिंजेस की सफाई। गैस का उपयोग बिजली बनाने के लिए करने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें से सल्फर, नाइट्रोजन और पारे जैसी अशुद्धियां पूरी तरह से हट जाएं। जीरो प्रदूषण या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल करने के लिए 3 शानदार कदम उठाए जाते हैं। पहला है तार भस्मीकरण, जो जहरीले रसायनों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। दूसरा है ड्यूअल ESP, जो एक एडवांस फिल्टर की तरह काम करता है और सबसे सूक्ष्म कणों को भी गहराई से छान लेता है। और तीसरा कदम है स्मार्ट गैस कूलर्स, जो ज़रूरत के हिसाब से नमी और तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसी शुद्धिकरण प्रक्रिया में एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग विकल्प है जिसे सौर शिफ्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। सल्फर को हटाने से ठीक पहले वाटर गैस शिफ्ट प्रतिक्रिया करना कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का सबसे ऊर्जा कुशल तरीका है। अगर पर्यावरण की बात करें तो एसिड गैस रिमूवल के लिए इंडस्ट्री में आजकल यही तकनीक सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है। अब बात करते हैं एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा चक्र की। चलिए देखते हैं कि ये शुद्ध साफ सिनगैस असल में बिजली में कैसे तब्दील होती है। यहाँ एक सच में हैरान करने वाली बात सामने आती है।
जरा इस छलांग को देखिए। पारंपरिक पल्वराइज्ड कोयले की दक्षता सिर्फ 28% होती है, लेकिन आईजीसीसी में ये 33% तक पहुंच जाती है और आईजीएफसी यानी फ्यूल सेल टेक्निक तक आते आते ये 60% तक का आश्चर्यजनक उछाल लेती है। इसका सीधा मतलब है ईंधन से बहुत ज्यादा बिजली और बर्बादी बिल्कुल कम। इस छलांग के पीछे सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल यानी आईजीएफसी का बहुत बड़ा हाथ है। ये तकनीक सिस्टम को अपने आप ठंडा रखने में मदद करती है और प्लांट की खुद की बिजली खपत को भी घटाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एनोड और कैथोड स्ट्रीम्स अलग होने की वजह से ये अत्यधिक केंद्रित कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इससे कार्बन को कैप्चर करना बेहद सरल और सस्ता हो जाता है। सच में ये एक गेम चेंजर है। चलिए अब इसका मैक्रो व्यू यानी वैश्विक नीतियां और भविष्य का अनुसंधान देखते हैं। इन मशीनों से बाहर निकलकर जरा ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि आखिर इस तकनीक में पैसा कौन लगा रहा है। 37,500 करोड़ रुपये, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये विशाल आंकड़ा भारत की कोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम की ताकत और पैमाने को दिखाता है। इतना बड़ा निवेश ये साफ कर देता है कि इस तकनीक को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े निवेश से हासिल क्या होगा? पहला लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना। इससे महंगे एलएनजी, यूरिया और मेथनॉल का आयात सीधे तौर पर कम हो जाएगा। इसके साथ ही 50,000 नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 30 साल तक ईंधन की पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये तकनीक सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकती है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो कहानी काफी दिलचस्प है। जापान के नाकोसो प्लांट का विनिवेश यह दिखाता है कि शुद्ध डीकार्बोनाइजेशन और गैसीकरण के बीच अभी भी एक तरह का तनाव मौजूद है। वहीं चीन का तियानजिन प्लांट पॉलीजनरेशन की सफलता को साबित कर रहा है और अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स प्लांट, वहां एक बॉयलर में आग लग गई थी लेकिन सिर्फ 7 दिनों में वो वापस चालू हो गया। ये दिखाता है कि इस तकनीक की इंजीनियरिंग कितनी मजबूत और भरोसेमंद है। बेशक ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सफर चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हाइड्रोजन से भरपूर सिंजेस पर गैस टरबाइन चलाना मशीनों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। 15% ज्यादा ईंधन प्रवाह से कंप्रेसर अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं और निकास में भारी जलवाष्प होने के कारण टरबाइन के ब्लेड को पिघलने से बचाने के लिए फायरिंग तापमान को कम करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी तकनीकी सच्चाइयां हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ बेहद रोमांचक काम हो रहा है, जैसे कि सिरेमिक आधारित आयोनिक ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन जो ऑक्सीजन को अलग करने का काम करेगा, या फिर हॉट गैस क्लीनअप तकनीक जो उच्च तापमान को कम किए बिना ही गैस को साफ कर देगी। मशीनों की उम्र और उनकी क्षमता को 85% से भी आगे ले जाने पर लगातार रिसर्च चल रही है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या एक स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए हमें जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें बस इस बात को नए सिरे से खोजना चाहिए कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? गैसीकरण ये साबित करता है कि सही इनोवेशन और इंजीनियरिंग के दम पर हम पुराने संसाधनों को भी एक बिल्कुल नया और स्वच्छ रूप दे सकते हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।